Good evening, my students. Welcome back to my class मॉम मेरा कॉलेज। आज मैं आपको प्रीपोजिशन का दूसरा क्लास जिसमें मैं आपको एवर्ब और एक्रोस के बारे में चर्चा करूंगा। इसके पहले के क्लास में मैं आपको एट और अबाउट के बारे में बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ एवर्ब। एवर्ब का मतलब होता है सबसे ऊपर। जैसे मैंने बताया था आपको एग्जाम कि अगर कोई स्पर्श में एक दूसरे से सटा हुआ हो और वो एक दूसरे के ऊपर हो तो उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। वही ऊपर जब आपके ठीक परपेंडिकुलर यानी लंबवत के रूप में होते हैं, जैसे सर के आपके ठीक ऊपर थाई में है तो उसमें ओवर का प्रयोग करते हैं। और एक क्षैतिज हो सबसे ऊपर हो तो वहाँ एवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम सीखते हैं कि एवर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। रूल नंबर 1 है आपका, बादलों के ऊपर भी उड़ता विमान। अर्थात सबसे ऊपर, जैसे हवाई जहाज जो है वो आकाश में उड़ता है और आकाश हमारे सर से हमारे आकाश की ऊंचाई जो है वो बिल्कुल अनंत है, काफी ऊंचाई है। तो अत्यधिक ऊंचाई जो हमारा क्षैतिज रूप में हो, हॉरिजॉन्टल रूप में हो, उसमें हम एवर्ब का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट यूज आपका ये हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, द प्लेन इज फ्लाइंग। द प्लेन इज फ्लाइंग एवर्ब माई हेड। प्लेन जो है वो हमारे सर से ऊपर उड़ रहा है। द प्लेन इज फ्लाइंग एवर्ब माई हेड। इसलिए इसके बारे में कहा गया कि बादलों के ऊपर भी उड़ता विमान है। अर्थात सबसे ऊपर के अर्थ में जो हॉरिजॉन्टल के रूप में हो उसमें हम एवर्ब का प्रयोग करते हैं। यूज नंबर 2, दूसरा जो इसका उपयोग है वो है जीवन से ऊंचा भी आदर सम्मान। किसी किसी के जीवन में उसका सम्मान उसके जीवन से ज्यादा बढ़ेगा। वो मर जाना पसंद करेगा लेकिन वो अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहेगा। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे अधिक अहमियत जिस चीज का देता है उस वस्तु के पहले हम एवर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अ वैल्यू ऑनर एवर्ब हिज लाइफ। उसके जीवन में सम्मान जो है वो उसके जीवन से बड़ा है। तभी तो कहा जाता है कि सर कटा सकते हैं लोग, सर झुका सकते हैं। अर्थात ऐसा कहने वाले व्यक्ति जो है वो अपने जीवन से कहीं अधिक अपने आदर और सम्मान को अधिक मानते हैं। तो दूसरा प्रयोग में आपने सीखा कि अपने जीवन के सबसे अधिक वैल्यू देने वाले चीजों में भी हम एवर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो इसका उपयोग है, यूज नंबर 3, दायरे संदेह से ऊपर भी कोई। अर्थात जब हम किसी पे संदेह करते हैं, कोई शक करते हैं और वह व्यक्ति हमारे संदेह या शक से ऊपर उठ जाता है, सस्पिशन से ऊपर उठ जाता है, तो भी हम एवर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज डॉट डॉट सस्पिशन, तो ही इज एवर्ब सस्पिशन। हमने जो उस पर शक कर रहा था, जो एक उसके प्रति एक मिसअंडरस्टैंडिंग बना रहा था, उसके ऊपर वो उठ गया, दायरे और शक से वो ऊपर उठ चुका है, इसलिए उसमें हम एवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चाहे सबसे अधिक ऊपर की बात हो, चाहे सबसे अधिक ऊपर रखने वाली कोई वस्तु की बात हो, या कोई व्यक्ति शक या संदेह से ऊपर उठ गया है, इन तीनों पोजीशंस में हम एवर्ब का प्रयोग करते हैं। चौथा इसका है, उम्र भी किसी की किसी उम्र से भी ऊंची हो। अर्थात कोई व्यक्ति किसी निश्चित एज से जो ऊपर है, बड़ा है, उसमें भी हम एवर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे रवि इज एवर्ब 10 years old। रवि जो है वो 10 बरस से ऊपर है। किसी का उम्र 10 बरस से अधिक है तो एवर्ब लगाएंगे।
किसी का उम्र 10 से नीचे है तो बिलो का प्रयोग करें। कहने का तात्पर्य मेरा केवल 10 बरस ही नहीं है, बल्कि किसी निश्चित उम्र से ऊपर होने में, अधिक होने में एभव का, और किसी उम्र से नीचे होने में, कम होने में बिलो का प्रयोग। आगे है आपका 5वां नंबर। एभव का प्रयोग वैसे तो इन 4-5 जगह होता ही है। एभव का प्रयोग हमारे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में उन वस्तुओं के लिए भी किया जाता है जो हॉरिजॉन्टल तो होते ही हैं, साथ ही साथ एक असीम एरिया लेकर करके हमारे चारों ओर फैले हुए। जैसे द स्काई इज एभव माई हेड, आकाश जिसको हम अनंत कहते हैं वो ऊंचाई लिए हुए हमारे सर के बिल्कुल ऊपर। तो वैसे स्थिति में भी हम एभव का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं एक्रॉस प्रीपोजिशन। नोट करेंगे यूज ऑफ एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है पार करना। एक क्रॉस होता है, एक क्रॉस होता है। सड़क पार करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। नदी पार करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो इसका पहला रूल है नदिया के पार करे खातिर भी पुल। अर्थात नदी पार करने के लिए अगर कोई पुल बना हुआ है तो पुल से जब आप इस पार से उस पार जाते हैं, यानी नदी के इस छोर से उस छोर तक जाते हैं, तो वहां पे भी एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग। जैसे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक पुल है नदी को पार करने में। इसका पहला कोटेशन याद रखिएगा, नदिया के पार करे खातिर भी पुल, अर्थात नदी को पार करने में एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसको बिल्कुल इस प्रकार से जब आप रिमाइंड करेंगे तो याद होता जाएगा। मैं इसका फर्स्ट लेवल, बेसिक लेवल आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ पे इन प्रीपोजिशनल वर्ड का प्रयोग किया जाए। दूसरा इसका है तैर तैर जाए कोई नदिया भी पार। जैसे नदी को पार करने के लिए एक छोर को दूसरे छोर तक जाने में जैसे पुल की सहायता ली गई, तो उसमें क्रॉस का प्रयोग किया गया। ठीक यदि कोई व्यक्ति ऐसा ही नदी पार कर जाता है तो भी तैर तैर करके ही नदी पार कर जाता है, तो उस स्थिति में भी हम एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे he swims across the river, वह नदी को तैर कर करके पार करता है। तीसरा आपका है रहता है कोई भी नदिया के पार, अर्थात कोई व्यक्ति नदी के उस पार रहता है तो उसके रहने में भी एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग। कहाँ हुआ व्यक्ति रहता है भाई, तो नदिया के उस तरफ रहता है, घाट के उस तरफ रहता है, तो उस तरफ नदी से संबंधित हो, वो पार कर करके हो, उसमें हम एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे he lives across the river, वह नदी के उस पार। उसी प्रकार रूल नंबर 4 है आपका, या इसको आप यूज कर सकते हैं, बाएं और दाएं भी फेंक रहे सॉल हो, फैशन का कैसा है देखो कमाल। अर्थात नदी तैरने के अलावा, नदी के उस पार रहने के अलावा, तैर कर कर नदी पार करने के अलावा फैशन जो हम फैशन दिखाते हैं, है ना, जो हम रैंप पे चलते हैं, उसमें भी हम एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी थ्रू हर सॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स। अब सॉल है तो सॉल को कोई अपने पूरे सर से लपेट के बांध लेता है, कोई कंधे पे रखता है, तो कोई लड़की है जो अपने शॉल को अपने स्टाइल से वो स्टाइलिश वे में रैंप पे जा रही है, अर्थात फैशन दिखाने में भी हम एक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो इस प्रकार आपने दो प्रीपोजिशनल वर्ड को बहुत ही इजी ढंग से समझ लिया। एक आपका एभव था, दूसरा आपका एक्रॉस था, और इसके पहले तो मतलब 4 प्रीपोजिशनल वर्ड्स को आपने समझ लिया। 5वां बारी है प्रीपोजिशनल वर्ड की, वो है आपका काउंटर। अल्फाबेटिकल ढंग से ही ले रहा हूँ धीरे धीरे। तो 5वां जो आपका है प्रीपोजिशनल वर्ड वो है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद। कहते हैं किसी काल बिंदु के बाद कोई आना, एक निश्चित समय के बाद किसी का आना हो, तो वहां पे हम आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं।
जैसे आपको हम 4 बजे से पढ़ने के लिए बुलाते हैं, आप 4 बजे के ठीक 5 मिनट बाद तो वहाँ पे आके वही 5 मिनट पहले आ जाइएगा तो वहाँ पे बिफोर का प्रयोग करें। तो बिफोर का मतलब हो गया पहले और आफ्टर का मतलब हो गया बाद। तो एक निश्चित समय सीमा के बाद आने में हम आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मयूर के आफ्टर 8 o'clock, मयूर जो है 8 बजे के बाद आया, मतलब उसके आने का जो टाइमिंग है वो शेड्यूल टाइम से भी लेट है। कोई गाड़ी लेट आती है तो वो गाड़ी लेट है, टाइम के बाद आई, आफ्टर। दूसरा है यूज इसका, एक बाद एक चले बस हो या ट्रेन, अर्थात ताबड़तोड़ बस चल रहा है ना, 5-5 मिनट पे गाड़ी खुल रही है, 2-2 मिनट पे गाड़ी खुल रही है, या ट्रेन खुल रही है, जैसे हावड़ा स्टेशन पे लोकल ट्रेन खुलती है, या आपके मैजेस्टिक या बस स्टैंड पे बस कहीं गंतव्य स्थान के लिए खुलती है। तो ताबड़तोड़ खुलने की स्थिति में, लगातार खुलने की स्थिति में, निरंतर चलने की स्थिति में हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे बस आफ्टर बस वाज रनिंग, सड़क पे एक बस के बाद दूसरा बस जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो बस के चलने में रनिंग का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखेंगे। पंखा जब चलता है तो उसमें मूविंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गोल गोल घूमता है, लेकिन बस गोल गोल नहीं घूमता है, बल्कि वो सड़क पे सरपट दौड़ता है, इसलिए वहाँ पे हम रनिंग का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार ट्रेन के साथ लगाएंगे, ट्रेन जब चलता है तो उसके साथ रनिंग का प्रयोग ना करके पासिंग का प्रयोग करेंगे। तो ट्रेन आफ्टर ट्रेन वाज पासिंग, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि ताबड़तोड़ बस चले, ताबड़तोड़ जहाज चले, ताबड़तोड़ ट्रेन चले, इस सब में हम आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। शिप आफ्टर शिप वाज सेलिंग, उसी प्रकार पानी का जो जहाज चलता है पानी में, उसमें हम सेल का प्रयोग करते हैं। तो शिप आफ्टर शिप वाज सेलिंग। उसी प्रकार उड़ने वाला जहाज है, वो अगर एक के बाद दूसरा चलता है तो उसमें हम फ्लाइंग का प्रयोग करते हैं। प्लेन आफ्टर प्लेन वाज फ्लाइंग, ठीक है। उसी प्रकार अगला है, एक बाद एक दिखे भवन चाहे पेड़ हो या मकान, अर्थात एक ताबड़तोड़ आप अपनी नजरों से जब देखते हैं तो लगातार आपको केवल पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहा है, या लगातार आपको कोई भवन ही भवन दिखाई दे रहा है, तो वैसी स्थिति में आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउस आफ्टर हाउस वाज, है ना, ताबड़तोड़ केवल घर ही दिख रहा है, या ट्रीज आफ्टर ट्रीज वाज, ताबड़तोड़ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहा है। तो बस लगातार क्रमबद्ध रूप से जो केवल एक ही चीजें दिखाई पड़ रहा है, जिसकी संख्या ज्यादा है, उसमें हम आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग। आगे है, वोटर पे वोटर भी डाल रहे वोट, अर्थात वोटर वोट देने वाले, मतदान करने के लिए गए, ताबड़तोड़ वोट दे रहे हैं, एक को अभी दिया नहीं कि दूसरा आकर के दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, अर्थात ताबड़तोड़ मत देने में भी, वोट देने में भी हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे, ताबड़तोड़ निरंतर लगातार की स्थिति में आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वोटर आफ्टर वोटर कैश दिस, है ना, वोटर एक मतदान करता, दूसरा एक मतदान करता के बाद दूसरा मतदान करता आ कर करके अपना वोट को दे रहा है। तो ताबड़तोड़ मतदान हो रहा है, ठीक है। गोली पे गोली चले बम का विस्फोट, युद्ध का मैदान है, ताबड़तोड़ गोली चल रहा है, एक के बाद दूसरा गोली चल रहा है, एक के बाद दूसरा बम फटा, एक के बाद दूसरा बारूद छूटा। तो इन तमाम स्थिति में एक के बाद एक होने में, ताबड़तोड़ की स्थिति में आफ्टर का प्रयोग करें। जैसे शॉट आफ्टर शॉट वाज फायर, है ना, गोली के लिए प्रयोग किया गया है कि ताबड़तोड़ गोली जो है वो चलाई जा रही है। बॉम्ब आफ्टर बॉम्ब वाज एक्सप्लोडेड, है ना, ताबड़तोड़ बम जो है वो विस्फोट किए जा रहे हैं, तो बम विस्फोट होता है, एक्सप्लोडेड हो गया। उसी प्रकार मिसाइल आफ्टर मिसाइल वाज लॉन्च, मिसाइल जब छोड़ा जाता है तो उसमें एक्सप्लोसिव का प्रयोग ना कर करके हम लॉन्च का प्रयोग। शैली अपनाए कोई शैली का होठ से, शैली किसी की कोई अपना बनाता है, अर्थात कोई, हर व्यक्ति का अपना काम करने का एक तौर और तरीका होता है। तो जो व्यक्ति जिस तरीके से लिखता है उसमें हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही रोट नॉवेल्स आफ्टर प्रेमचंद,
अर्थात उसने जो उपन्यास लिखा वो प्रेमचंद के शैली में लिखा। हर पोएट का अपना एक शैली होता है लिखने का, उसी प्रकार कोई व्यक्ति का भी अपना जीने का एक अंदाज होता है, लिखने पढ़ने का तौर तरीका होता है। तो वैसे स्थिति में भी हम आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल को फिर से नोट कर लेंगे। ही रोट नॉवेल्स आफ्टर प्रेमचंद, है ना, मतलब कि वो प्रेमचंद के शैली में, प्रेमचंद कौन थे, उसकी रात को लिखे थे उन्होंने, कवि थे, सॉरी लेखक थे, तो उनके स्टाइल में कोई व्यक्ति लिख रहा है तो उसमें भी हम एरो का प्रयोग करेंगे। आगे है एक बाद एक उड़े नभ में विमान। नभ का मतलब होता है आकाश, आकाश में भी ताबड़तोड़ प्लेन उड़ रहा है तो उसमें भी हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। प्लेन आफ्टर प्लेन वाज फ्लाइंग। उसी प्रकार एक बाद एक उड़े आंधी तूफान, ताबड़तोड़ आंधी उठ रहा है, एक आंधी आई नहीं कि दूसरा, एक आंधी गई नहीं कि दूसरा आंधी आ गई, तो वैसी स्थिति में भी हम एबव प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे स्टॉर्म आफ्टर स्टॉर्म रोजेस, एक आंधी गई नहीं कि दूसरी आंधी, एक बाद एक छूटे कर्कश के तीर, लड़ाई हो रही है, महाभारतावार में देखे होंगे कि ताबड़तोड़ तीर छोड़ा रहा है, एक तीर कर्कश से निकला नहीं कि दूसरा तीर अपने वाम पे चढ़ा दिया गया। तो ताबड़तोड़ गोली चला रहे हैं, ताबड़तोड़ बम चला रहे हैं, ताबड़तोड़ मिसाइल चला रहे हैं, हर एक पोजीशन में आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एरो आफ्टर एरो वाज सेटअप, तीर जब छोड़ते हैं तो उसमें सेटअप का प्रयोग करते हैं। देखिए अलग अलग वर्ड्स का यूजेज भी आपको पढ़ने को मिल रहा है। गोली पे गोली चल रहा है, शॉट आफ्टर शॉट वाज फायर हो गया, बम विस्फोट कर रहा है, एक्सप्लोडेड हो गया, मिसाइल है तो लॉन्च हो रहा है आपका। अलग अलग प्रयोग, इसको आप बोल सकते हैं करेक्ट यूजेज ऑफ वर्ड्स भी आपको सीखने को मिल रहा है। उसी प्रकार आपका तीर है तो तीर जो चलाए जाते हैं ताबड़तोड़, उसके लिए सेटअप का प्रयोग करते हैं। और क्यूमर का मतलब होता है कर्कश, QUIVER। तो एरो आफ्टर एरो वाज सेटअप फ्रॉम द क्यूमर, ताबड़तोड़ जो है वो कर्कश से तीर चलाया जा रहा है। किसी के कल्याण का भी रखना हो ख्याल, अर्थात जब हम किसी का देखभाल करते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, तो देखभाल करने की स्थिति में भी आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इसी से लुक आफ्टर बना। लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल। सी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंडमदर, वो अपनी दादी माँ की क्या कर रही है, देखरेख कर रही है। तो किसी की देखभाल करने में भी हम आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आगे है धन दौलत खातिर देता है प्राण। कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो पैसे के पीछे भागता है, रन आफ्टर इसको बोलते हैं। तो धन दौलत के पीछे भागने में भी आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही रन्स आफ्टर, वो किसके पीछे जा रहा है, तो धन के पीछे। तो इस प्रकार आपने यूज ऑफ आफ्टर को सीखा। छठा जो आपका प्रीपोजिशन है वो है यूज ऑफ अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध होना। हम जो बातें बोल रहे हैं, आप हमारी बातों से सहमत ना हुए तो आप मेरे अगेंस्ट हो। आप हमारे घर के ठीक अगेंस्ट में घर बनाते हैं, आप हमारे अगेंस्ट बोल दिए, आप हमारे अगेंस्ट मतदान कर दिए, दीवार पे सीढ़ी लगाते हैं तो वहाँ अगेंस्ट का प्रयोग हो जाता है। तो अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध। अब आइए सीखते हैं कहाँ कहाँ अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। पहला है करो नहीं काम तुम ऐसा भी भूल से, टूटे कानून भी हल्की सी चूक से। अर्थात जीवन में कोई काम ऐसा मत करो कि तुम्हारे हल्के से करने से भी कोई कानून टूटा। अर्थात कानून तोड़ने में, नियम कानून को अवहेलना करने में, किसी के विरुद्ध जाने में हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे डोंट गो अगेंस्ट लॉ, अगर रहेगा डोंट गो डॉट डॉट लॉ, मतलब कानून के विरुद्ध नहीं जा, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, अगेंस्ट। इसलिए कहा गया करो नहीं काम तुम ऐसा भी भूल से, टूटे कानून भी हल्की सी चूक से। इसलिए वैसे स्थिति में आफ्टर का प्रयोग, सॉरी अगेंस्ट का प्रयोग करें। अगला है करता मतदान कोई किसी के विरुद्ध। मान ले जाए आप बीजेपी के हैं और आप राजद के खिलाफ
मतदान दीजिएगा, मत दीजिएगा, तो वहां पे भी अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। दे वोटेड अगेंस्ट मी, वो किसके विरुद्ध मतदान दिया? तो मेरे विरुद्ध। मान लीजिए मैं भी खड़ा हूँ तो कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध मतदान दिया, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? अगेंस्ट। तो आपने क्या क्या सीखा? नियम कानून के विरुद्ध जाने में अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध चले गए तो वहां भी अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति के मतदान के विरुद्ध, माने किसी व्यक्ति के अपोजिशन लीडर के विरुद्ध आप चले गए तो वहां पे अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। छेरे जिहाद भी किसी के विरुद्ध, अर्थात धर्मयुद्ध छेड़ने में, जिहाद करने में भी अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। ही लॉन्च्ड जिहाद अगेंस्ट, है ना, उन्होंने हिंदुओं के प्रति एक जिहाद छेड़ दी, धर्मयुद्ध छेड़। तो किसी के विरुद्ध, किसी के विपरीत हम अगेंस्ट का प्रयोग। हटो हटो सटो नहीं मेज से दीवार से, अर्थात कोई मेज है, कोई आपका सीढ़ी है जो दीवार से सटा हुआ है, उस स्थिति में हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दीवार जैसा सीधा है, वैसे अगर आप सीढ़ी भी लगाएंगे तो दीवार और सीढ़ी बिल्कुल स्ट्रेट है, अब कैसे? आपको कूदना पड़ेगा फिर आपको, इसलिए उसके अगेंस्ट लगाते हैं। ये दीवार है तो सीढ़ी आप उसके सटा के लगाते हैं, तो सीढ़ी का दीवार से लगाने में भी अगेंस्ट प्रिपोजिशन का प्रयोग इसलिए है। पुट अ लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, पुट अ लैडर अगेंस्ट द, सट के लगा वो भी सीढ़ी दीवार से, वही हो गया सीढ़ी जो दीवार पे लगाते हैं उसमें हम अगेंस्ट का प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट यूज है इसका, घटना की घटना से करता मिला, अर्थात किसी पुराने साल की तुलना में अब की साल की तुलना कर रहे हैं, जैसे 2019 की तुलना में 2020 सबका गड़बड़ गया, तो उस सन का दूसरे सन के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी घटना का मिलान कर रहे हैं, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? उसमें भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देयर वेयर ओनली 50 मर्डर्स दिस ईयर अगेंस्ट 200 लास्ट, इसके पहले 200 मर्डर हुए जबकि इस साल 50 मर्डर हुए, मतलब उस साल का इस साल से हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। तो किसी घटना का दूसरे घटना के साथ मिलान करने में भी अगेंस्ट का प्रयोग करें। अगला है रोग से बचाव का करता ऐलान, हम किसी चीज से बचने के लिए जो टीका लगाते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें भी अगेंस्ट का प्रयोग करें। जैसे दिस इंजेक्शन इज अगेंस्ट कोलरा, कोई इंजेक्शन है जो कोलरा को, जिसको हम चोलरा जो पढ़ते हैं, उसको क्या है? उसके विरुद्ध में चला। मान ले जाए आपको कोई, जैसे अभी कोरोना चला हुआ, तो कोरोना के समय में कोरोना के लिए अगर कोई वैक्सीन निकलती है तो वह वैक्सीन जो है वो कोरोना के अगेंस्ट है, तभी तो कोरोना जा करके शांत होगी। तो जो भी हम टीका लगाते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, या अन्य कोई प्रिकॉशन लेते हैं किसी भी डिजीज के विरुद्ध में, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? अगेंस्ट का प्रयोग। अगला है यूज ऑफ एमंग एंड एमोंगेस्ट। आइए एमंग और एमोंगेस्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो के बीच में अगर कोई वस्तु को बांटना हो तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं। सपोज कीजिए पापा आपके लिए मिठाई लाए और पापा बोले डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स डॉट डॉट टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में ये मिठाई को बांटना। तो बांटने वाले लोगों की संख्या जो है वो, या बांटे जाने वाले लोगों की संख्या जो है वो दो है। तो दो के बीच जब हम कोई बांटते हैं तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग। वही मान लीजिए पापा का भी मन कर गया या माँ का मन कर गया कि थोड़ा सा एक मिठाई मुझे भी दे, तो दो से कितने हो गए? 3 हो गए। तो उस स्थिति में एमंग का प्रयोग। मोर देन टू बांटने में, मोर देन टू हो जाने की स्थिति में बिटवीन ना होकर करके एमंग का प्रयोग। उधर से आपके पिताजी आ गए, वो भी बोल रहे हैं अरे बड़ा बढ़िया मिठाई है, ऐसा ऐसा करो एक हमें भी दो, अर्थात इन मिठाइयों को हम सभी में बांटो। तो हम सभी में बांटने में जहाँ पे अस रहेगा उसमें एमोंगेस्ट का प्रयोग। तो ये बिल्कुल सिंपल था। दो के बीच बांटने में बिटवीन का, दो से अधिक के बीच में बांटने में एमंग का,
और हम लोगों के बीच बांटने में एमोंगेस्ट का प्रयोग करें। यही आपका एमंग और ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज प्लम्स, है ना, ये सब जो बैर है ना, वो बांटिए एमंग 6 चिल्ड्रन। देखिए 6 बच्चे, मोर देन 2 हो गए तो वहां पे एमंग का वही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज, इन आमों को बांटिए एमोंगेस्ट अस लगा हुआ इसलिए यहाँ पे एमोंगेस्ट। वही मोर देन 2 रहेगा तो वहां पे एमंग लगाएंगे, अस रहेगा तो एमोंगेस्ट लगाएंगे, 2 व्यक्ति रहेगा तो वहां पे हम बिटवीन का। आगे रूल है आपका बी अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले प्रीपोजिशनल वर्ड्स। जैसे आपका आ गया बिटवीन, तो यूज ऑफ बिटवीन हम सीखते हैं। तो बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। दो के बीच में अगर आप बैठे हो, कोई शहर है जैसे बाढ़ है, वो आपका बख्तियारपुर और मोकामा के बीच में है, वहां बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में या दो के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यूज देखेंगे, आगे भी एक रहे पीछे भी एक हो, बाएं भी एक रहे दाएं भी एक हो। अर्थात आगे पीछे कोई आपके बीच, आप बीच में बैठे हुए हैं, कोई आपके आगे है कोई आपके पीछे है, तो आपके लिए बिटवीन का प्रयोग। जैसे कोई लड़का है जो राजू और सतीश के बीच, ठीक है, द बॉय बिटवीन राजू एंड सौरभ इज सतीश। कहते राजू और सौरभ के बीच में जो लड़का बैठा हुआ है वो कौन है? सतीश। द बॉय बिटवीन राजू एंड सौरभ इज सतीश। दो के बीच में कोई बैठा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आगे है बाएं रहे काल बिंदु दाएं भी काल हो, बाएं के पूर्व ही बिटवीन शुरू है। अर्थात एक समय सीमा अगर हम खींचते हैं कि आप दो समय के बीच में आप, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा कीजिए, आप 9 से 10 के बीच में मेरे पास आइए, तो दो समय मैंने 9 से 10, तो मैं बुलाता हूँ कम ऑन बिटवीन 9 to 8, है ना, मतलब आप 9 से 8 नहीं 9 to 10, 9 से 10 के बीच में, तो वहां पे भी हम बिटवीन का क्या करते हैं। और याद रखिएगा बिटवीन का प्रयोग जब असमय के लिए किया जाता है तो फर्स्ट समय के पूर्व किया जाता है। जैसे सी मी, मुझसे मिलो बिटवीन 8 and 10, मतलब 8 से 10 बजे के बीच में मुझसे मिलो। तो इसमें जो प्रारंभिक पॉइंट है वो आपका 8 है, जिसके पहले हम बिटवीन। उसी प्रकार कोई शहर है जिसके आगे और पीछे कोई दूसरा शहर हो, तो उस शहर के पहले भी बिटवीन का प्रयोग करें। जैसे वाराणसी इज बिटवीन काशी एंड बदौली। वाराणसी कोई शहर है जिसके आगे काशी है और पीछे बदौली है, तो बीच में वाराणसी है तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग। तो इस प्रकार आपने बिटवीन का भी प्रयोग देखा। क्या देख लिया? दो के बीच में अगर आप हैं तो आपके लिए बिटवीन आएगा। दो शहर के बीच में कोई तीसरा शहर है उसके बीच में बिटवीन का आएगा। दो कोई निश्चित समय है उसके बीच में आप किसी को मीटिंग के लिए, मिलने के लिए या किसी कार्य के लिए बुला रहे हैं, तो उसमें बिटवीन का प्रयोग। आगे है आपका यूज ऑफ बाई। बाई, बी बाई बाई, बाई का मतलब होता है नजदीक, द्वारा भी होता है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ? तो चलिए, पहला है इसका झील के समीप झूले नरगिस के फूल। अर्थात समीप में, नियर के लिए इस बाई का प्रयोग करें। याद रखिए बी बाई की बात कर रहा हूँ, बी यू बाई की बात नहीं कर रहा हूँ। बी बाई प्रीपोजिशन है और बी यू बाई जो है वो एक्शन है, वर्ब। तो मैं बात कर रहा हूँ बाई प्रीपोजिशन का, जो कि समीपता और निकटता का बोध कराता है। तो झील के समीप झूले नरगिस के फूल, मतलब कोई झील है जिसके बगल में आजू बाजू में आपका डेफोडिल्स के फूल यानी नरगिस के फूल झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वहां पे बाई का प्रयोग करें। जैसे डेफोडिल्स डांस्ड बाई द, इस झील के किनारे जो है नरगिस के फूल जो है वो झूम रहे, नाच रहे। बाबा की कुटिया भी सिपरा के तीर, सिपरा कोई नदी है। देखिए नदी के तट पे स्थित कुछ रहेगा तो वहां पे एट द बैंक ऑफ लगेगा,
बैंक रहेगा तो ऐट लगाएंगे, लेकिन मान लीजिए नदी से थोड़ा सा हट कर करके कोई बाबा कुटिया बना के वहां रह रहा है तो वहां पे बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे द ओल्ड हर्मिट हैड अ हट बाय द सिप्रा, मतलब कोई बूढ़ा बाबा है जो सिप्रा नदी के नजदीक, नजदीक कहेंगे, सिप्रा नदी के किनारे नहीं बोल सकते हैं, सिप्रा नदी के नजदीक जो है वो अपना झोपड़ी बनाए हुए है। तो उसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? झील के किनारे नरगिस के फूल हों या कोई फूल हो उसमें बाई का प्रयोग करेंगे। कोई नदी के पास में कोई रह रहा है, मकान है, उसकी उसकी कुटिया है, उसकी झोपड़ी है, उसमें भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। बिजली की रोशनी से जगमग आवाज, आप घर में इलेक्ट्रिसिटी से आपका पूरा घर रोशन हो जाता है तो उसमें भी बाई का प्रयोग। हिज हाउस वाज लाइटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो घर है वो इलेक्ट्रिसिटी से जगमगा गया, तो वैसी स्थिति में भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। बिजली के ठनके से चाहे स्वर्गवास, एक आपके घर की जो बिजली है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो बिजली जो आकाशीय बिजली होती है उसके लिए लाइटनिंग का प्रयोग करते हैं। अचानक से किसी के ऊपर लाइटनिंग गिर गई, बिजली गिर गई और उसकी मौत हो गई, तो बिजली से मौत होने में भी बाई का प्रयोग। ही वॉज किल्ड बाई लाइटनिंग, है ना, अचानक से उसके सर पे बिजली गिर गई, बिजली कड़की और गिरी और वो मर गया, तो वहां पे बाई का प्रयोग करें। इसलिए कहते हैं बिजली के ठनके से चाहे स्वर्गवास, है ना, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? बाई का। सफर हो बस हो या सफर हो ट्रेन, मतलब आप बस से सफर कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, प्लेन से यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई ट्रेन होता है, बाई बस होता है, बाई प्लेन होता है। और ध्यान रखिएगा कि बाई के साथ जब कोई साधन आते हैं तो उसके लिए कोई आर्टिकल का प्रयोग। बाय द ट्रेन लिखना मना है, बाय द बस लिखना मना है, क्या लिखना है? बाई ट्रेन, बाई बस, बाई रोड। तो उसी प्रकार जिस प्रकार आप साधन के लिए जैसे बस, ट्रेन, प्लेन के लिए बाई का प्रयोग किए, उसी प्रकार कोई मार्ग जो है, चाहे वो आपका हवा मार्ग से जा रहे हैं, कहीं कहीं आप क्या बोलते हैं सड़क मार्ग से जा रहे हैं या जल मार्ग से जा रहे हैं, कहने का तात्पर्य मार्ग हो या साधन हो, दोनों के लिए बाई का प्रयोग करें। जैसे सी वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका गया, बाई एरोप्लेन भी होगा और बाई एयर भी होगा। एयर जो है वो हवाई मार्ग हो गया और एरोप्लेन जो हो गया वो साधन हो गया। तो साधन और मार्ग दोनों की स्थिति में हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बातों ही बातों में बाप कसम खाए, कुछ कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो हर स्थिति में माँ कसम, बाप कसम खा देते, कसम को मजाक बना देते हैं। तो कसम खाने में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आई टेल यू बाई गॉड, जैसे मैं अल्लाह की कसम खाकर आपसे, भगवान कसम मैंने ऐसा नहीं किया, अर्थात कसम खाने में हम बाई का प्रयोग करते हैं। अपने विजय का भी डंका बजाए, ठीक है, कोई व्यक्ति जीत गया, ठीक है, तो उसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं। साउथ अफ्रीका वोन बाई 5 विकेट्स, साउथ अफ्रीका 5 विकेट से जीत गया, तो कितने विकेट से जीत गया? तो 5 विकेट से, अपने जीत का जश्न मना रहा है, तो उसमें भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। डंका बजाना का मतलब होता है जीत की खुशी मनाना। घड़ी देख अपना ही टाइम बताए हो, मैंने बताया था दो घड़ी होती है, एक दीवार घड़ी होती है जिसके लिए क्लॉक का प्रयोग होता है, और एक घड़ी आप अपने हाथ में यानी कलाई में पहनते हैं, रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं। तो आप अपनी घड़ी देख करके किसी को समय बताते हैं, या कोई पूछता है व्हाट इज टाइम डॉट डॉट योर वॉच, तो वहाँ पे बाई बनेगी, और उसका जवाब देंगे इट इज 10 o'clock डॉट डॉट माई वॉच, तो वहाँ भी बाई होगा, क्योंकि आप दीवार घड़ी लेकर नहीं चलते हैं, आप रिस्ट वॉच लेकर चलते हैं। तो रिस्ट वॉच के लिए हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। लंबे लंगूर की दुम कोई खींचता है, आप किसी की पूछ पकड़ के
आप किसी की चोटी पकड़ के, आप किसी की नाक पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं या पकड़ते हैं तो उसमें भी बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे पुल द एप बाई द टेल, लंगूर को आप पूंछ पकड़ कर करके उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। उसी प्रकार काल सीमा तक किसी काम को करने में भी हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं ऑर्डर दे दिया आपको कि इस काम को कल तक करो, फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, मतलब इस काम को कल तक हो जाना चाहिए। मैंने काल सीमा खींच दी, तय कर दिया कि कल तक ये काम हो जाना चाहिए, तो उस स्थिति में भी बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करता। भुगतान कोई नगद नहीं चीज, आप हमको पैसा देते हैं कि सर ट्यूशन पढ़ाते हैं तो पैसा दीजिए, आप हमको 5,000 रुपया कैश ना दे कर करके जब आप चेक से देते हैं तो वहाँ पे हम बाई करते हैं। तो रावणा वॉज किल्ड, सॉरी, वी आर पेड बाई चेक, तो हमें कैसे से पेड किया गया, तो चेक से किया गया। तो अर्थात चेक से किसी को पैसा देने में हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग। उसी प्रकार कर्ता के कुनबे में कर्म के ही भाग, अर्थात जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे रावणा वॉज किल्ड बाई, रावण किसके द्वारा मारा गया, तो राम के द्वारा मारा गया। पैसिव वॉइस में हम बाई का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो काम उसके द्वारा संपन्न होता है। एजेंट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने आज 8 प्रीपोजिशनल वर्ड्स, मैंने आज और इसके पूर्व के क्लास में लगभग 3 क्लास प्रीपोजिशन के हो चुके हैं और इस 3 प्रीपोजिशन में आपने 8 प्रीपोजिशनल वर्ड्स के प्रयोग के बारे में कि अलग अलग प्रीपोजिशन वर्ड का कहाँ कहाँ अलग अलग प्रयोग है। तो इसी प्रकार कल कुछ और प्रीपोजिशनल वर्ड्स को लेकर आएंगे, उनके उपयोग के बारे में बताएंगे। आप इसी प्रकार ध्यान से सुनते रहें, पढ़ते रहें, किताबों की सहायता से इसको और समझने का प्रयास करें। लिखी हर जगह रहते हैं, बस केवल समझना और समझाना होता है जो काम में कर रहे हैं। तो बस देखते रहें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आज के वीडियो में जानने की अनुमति दीजिए।